आज सुबह श्री विजयपुरम के एसडब्ल्यूएम सेंटर ब्रूकशाबाद में प्लास्टिक पीपल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस दौरान माइक्रोप्लास्टिक के छिपे संकट पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान अंडमान एवियंस क्लब के श्री अरुण सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कचरा अंडमान और निकोबार द्वीपों में कुछ पक्षियों की आबादी में कमी का कारण बन रहा है। श्री सिंह ने कहा, प्लास्टिक कचरे से समुद्री पक्षियों को भोजन में दिक्कत हो रही है, जिससे उनकी संख्या कहीं कहीं कम हो रही है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि ध्यान नहीं जाता बहुत माइक्रो लेवल पे अभी। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि जितने प्लास्टिक जो ओशन में डिस्कार्ड होते हैं बाय वेरियस मीन्स, बाय शिपिंग सर्विसेज, बाय आवर कम्युनिटी वेस्ट, ये क्या है, ये बर्ड्स हम उसमें फीड करने लगे हैं। और जो सी बर्ड्स है या पेलाजिक या कोस्टल बर्ड्स है जो बेसिकली समुद्र के किनारे रह रहे हैं, उनका ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि काफी बर्ड्स के पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि दे आर कंज्यूमिंग प्लास्टिक एट माइक्रो एंड मैक्रो बोथ लेवल, और इनके पेट में प्लास्टिक्स के प्रॉपर पीसेस मिलते हैं और मैनी पोस्टमार्टम्स मिला है। और सिर्फ प्लास्टिक के पीसेस मिलने का प्रॉब्लम नहीं है, इसके कारण क्या हो गया कि उनका पूरा का पूरा ब्रीडिंग साइकिल चेंज हो गया। और जब ब्रीडिंग साइकिल चेंज हो जाता है तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो ये एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है। बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। जैसे चातम है, चातम के सामने सुनामी से पहले इलेक्ट्रिसिटी के पिलर्स थे। उन पिलर्स में पहले ब्लैक नेक टर्न करके एक बर्ड है, हमारा आइलैंड्स का रेसिडेंट बर्ड है, वो नेस्टिंग करता है। बट फ्रॉम लास्ट ईयर इस साल वो नेस्टिंग कम हो गया, काफी कम हो गया। आउट ऑफ 40-50 ब्रीडिंग पेयर्स के बदले अब 10-12 ब्रीडिंग पेयर्स ही रह गए। उसका एक मैसिव रीजन है प्लास्टिक वेस्ट ऑफ, और प्लास्टिक के साथ बाकी कूड़ा करकट भी समुद्र किनारे डंप हो। हम लोग ने समुद्र को ओपन डस्टबिन मान लिया, हम सब कुछ लेके जाके वहीं डालते हैं। एंड उसमें बेसिकली बाद में जो फेरल बर्ड्स है, यानी कि हमारा हाउस क्रो, हमारा रॉक पिजन, ये फीड करता है। ये फीड करता है, ठीक है, दे आर क्लीनिंग अप स्टफ, बट अल्टीमेटली दे आर डिस्टर्बिंग द मेन बर्ड्स, जो हमारे एक्चुअल बर्ड्स। तो आई डोंट नो कि सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, बट ये एक प्रॉब्लम है जिसको अभी तक ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया गया, बट फ्यूचर में जाके ये एज पर हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट में काफी कुछ इम्पैक्ट करेगा। सो आई थिंक इस चीज को भी हमको मद्देनजर रखते हुए चीजों को सोचना है। और एब्सोल्युटली प्लास्टिक का जो डिस्कार्डेड नेट है, मैं गरिमा जी का बहुत सारा क्लीन अप ड्राइव देखता हूँ। घोस्ट नेट जो मछुआरे ऐसे समुद्र में फेंक देते हैं, घोस्ट नेट किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सारा प्लास्टिक भी एकोमोडेट करते हैं, साथ ही साथ बर्ड्स एंटैंगलिंग बहुत होता है। बर्ड्स बेचारे फिशिंग करने उतरते हैं या हंट करने उतरते हैं और उसमें फंस के मर जाते हैं। तो ये घोस्ट नेट का भी एक प्रॉब्लम है जो हम लोग को फिशरमैन कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा कि भाई आप अगर उस नेट को नहीं यूज कर रहे तो कम से कम वापस लाकर उसको करेक्ट जगह पर डिलीवरी करें। भैया नियामत जी सब यही बात करेंगे, बेसिकली सभी बोलेंगे, बट आई बिलीव वेस्ट का सिंपल सोल्यूशन है कि वेस्ट का एंडिंग सही जगह होता है। अगर वो सही जगह पहुंच नहीं रहे तो वो वेस्ट प्रोसेस ही नहीं होगा। उसमें ना सरकार आपका हेल्प कर पाएगा, ना कोई इंडिविजुअल लेवल पे कर पाएगा। इट्स अ कम्युनिटी एफर्ट एंड इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एफर्ट एक्चुअली, इट्स अवर कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी।